गुजरात के वडोदरा में एक सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान गैस लीक होने से 7 लोगों की मौत हो गई है। मैलुकिन में 4 मजदूरों के साथ होटल के 3 स्टाफ भी शामिल है। पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 68 बच्चों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 11 बच्चों ने दम तोड़ा है, जबकि दर्जनों नए बीमार बच्चे अस्पताल में दाखिल कराए गए हैं। 24 घंटों में 30 बच्चों को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। दिमागी बुखार में रोज बरोज हो रही अमवात के ताल्लुक से मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने आला सतही मीटिंग की। इन्होंने अस्पतालों को तमाम तरह की सहूलियात मुहैया कराने की हिदायत दी। बिहार के कई शहरों में चमकी बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर के बाद चंपारण में भी कई मामले सामने आए। चंपारण में इस बुखार से 3 बच्चों की मौत की खबर है। इस बीमारी के बढ़ते असर को देखते हुए महकमे सेहत ने अलर्ट जारी किया है। खान पान पर ध्यान दें। अभी तक जो शोध के माध्यम से पता चला है कि मैल नॉरिश्ड बच्चे 1 से अप टू 15 ईयर्स एज ग्रुप के बच्चे, इनमें यदि असावधानी रह गई तो इस बीमारी के असर होने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन अगर सावधानी बरती जाए तो बीमारी से बचा जा सकता है। इस संदर्भ में आज कई बैठकें हुई हैं। सभी PHCs को अलर्ट किया गया है, वहाँ पर PRI मेंबर्स के साथ एंड जितने हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके साथ मीटिंग करके उनको सेंसिटाइज किया गया है। 2 बजे से हमारा पीकू वार्ड फंक्शनल हो गया। क्या हुआ है इसमें? आज एक शिक्षा का मरीज भी भर्ती हुआ है, लेकिन वो JEE-AES का मरीज नहीं था। वो पिछले 1 महीना से बुखार से पीड़ित है। इस वार्ड में कैसे मरीज भर्ती होंगे? ये इमरजेंसी में बच्चा आया और वहाँ से डॉक्टर अमित कुमार ने देखा और यहाँ पे भर्ती। क्या क्या सुविधा मिल रही है इस वार्ड में? पीकू वार्ड से संबंधित सभी तरह का इलाज यहाँ पे किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 26 बच्चों को बिस्किट फैक्ट्री से आजाद कराया गया। महकमे मजदूर की टीम ने बिस्किट फैक्ट्री से बच्चों को आजाद कराया। अब तक रायपुर के मुख्तलिफ इलाकों से 51 बच्चा मजदूरों को आजाद कराकर चाइल्ड प्रोटेक्शन होम में रखा गया है। आज हमने विधानसभा थाना क्षेत्र एरिया में गए, जहां पे आमा सिवनी के पास एक फैक्ट्री थी। वहां पे 26 बच्चे हमें काम करते हुए मिले, जिसे हमने प्राप्त कर विधानसभा थाना लाया। विधानसभा थाने में हमने इसकी सूचना लिखित में बच्चों की सूची के साथ दे दी है और बाल कल्याण समिति को सूचना देने के उपरांत बच्चों को अभी बाल गृह में रखा हुआ है। बच्चों की काउंसलिंग कल विस्तृत रूप से की जाएगी। और बात नीति आयोग की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में नीति आयोग की आज मीटिंग है। इस मीटिंग में मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों के LG शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में खुश्क साली, ज़रई शोबे को दरपेश मुश्किलात समेत दीगर मसाइल पर गौर खौज किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और मौजूदा वक्त में अपोजिशन के लीडर एन चंद्रबाबू नायडू की गन्नावरम एयरपोर्ट पर जांच की गई। नायडू को VIP गेट से भी दाखिल नहीं होने दिया गया। इन्हें आम मुसाफिरों के साथ बस में सफर करना पड़ा। हत्ता कि तैयारे तक इनके काफिले को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। इस मामले पर TDP ने नाराजगी का इजहार किया है। साहित्य अकेडमी ने इस साल के युवा और अदब-ए-इत्फाल इनामात का ऐलान कर दिया है। अदब-ए-इत्फाल के लिए साइंसदां मोहम्मद खलील समेत मुख्तलिफ जबानों के 22 मुसन्निफीन को इनाम के लिए मुंतखब किया गया है। उर्दू के लिए साइंसदां मोहम्मद खलील को इनाम के लिए मुंतखब किया गया। बच्चों के लिए दिलचस्प और मालूमात से भरपूर बेशुमार मज़ामीन कलमबंद करने वाले साइंसदां मोहम्मद खलील को उनकी किताब साइंस के दिलचस्प मज़ामीन के लिए इनाम दिया जा रहा है। इनाम में 50,000 रुपये, तौसीफ़ी सनद और मोमेंटो दिया जाएगा। अदब-ए-इत्फाल में नुमाया खिदमात के लिए जिन दीगर ज़बानों के अदीबों को इनाम के लिए मुंतखब किया गया, इनमें असामी ज़बान के लिए शमीम नसरीन,
कश्मीरी जबान के लिए नाजी मुनव्वर और मराठी जबान के लिए सलीम सरदार मुल्ला शामिल हैं। साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार के लिए 23 अदबा को मुंतखब किया। इनमें अदीब सलमान अब्दुल समद भी शामिल हैं। इन्हें नावल लफ्जों के लहू के लिए ये इनाम दिया जाएगा।